हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएम योगी के सबसे दबंग और सिंघम आईपीएस ये क्या अजय पाल शर्मा का दिमाग देखकर अपराधी बोला बाप रे बाप। ओए होए, कुछ हुआ है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम एक सिंघम अगेन मूवी देख के आए हैं ना, वो तो नकली सिंघम थे, असली सिंघम देखेंगे अभी। चलो देखें। यूपी में वैसे तो बहुत सिंघम आईपीएस अधिकारी हैं जो जिले को नियंत्रित करते हैं। कहा यह जाता है कि यूपीएससी में जब किसी भी छात्र का चयन होता है तो इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता है कि विषम परिस्थिति आने पर वो लड़का जब अधिकारी के रूप में जिले में तैनात होगा तो क्या काम करेगा। यूपी के जौनपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको दबंग आईपीएस और जौनपुर के कप्तान डॉक्टर अजय पाल शर्मा की कहानी सुननी चाहिए। 30 अक्टूबर को जौनपुर में एक मर्डर की खबर सामने आती है। दावा किया जाता है कि जो अनुराग यादव है जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, उसकी हत्या उसके ही गांव के कुछ लोगों द्वारा कर दी जाती है। लेकिन इसमें भी एक खबर यह थी कि उसके ऊपर ऐसा निशाना लगाया जाता है कि उसका जो सर होता है वो अलग हो जाता है और मां जब इन तस्वीरों को देखती है तो बेटे के सिर को अपनी गोद में रखती है और वो तस्वीर पूरे देश में वायरल हो जाती है। लेकिन वहां हुआ क्या, इससे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना है कि आखिर वहां पे जो दबंग आईपीएस ने किया उसकी चर्चा क्यों हो रही है। और एक ऑडियो वायरल होता है, वीडियो दिखाई देता है जिसमें वहां के कप्तान अपने प्यारों से ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमारी रिवॉल्वर कहाँ है, लेकर आओ। जरा सुनिए, उसके बाद तो पीछे ऐसा लग रहा है गोली वोली कुछ लगी है, जैसे लाइन लगी हुई थी पुलिस पर। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह 7 बजे का वक्त था। 30 अक्टूबर के दिन अनुराग यादव अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश जो गांव में पहले से ही चल रही थी, उन दो सगे भाइयों के बेटों ने अनुराग पर पहले हमला करने की कोशिश की। लेकिन जब अनुराग गोली के निशाने से दूर हो जाता है तो उसका दौड़कर पीछा किया जाता है और उस पे जो है तलवार से हमला किया जाता है और एक ही हमले में उसका सिर अलग हो जाता है। उसके बाद ये खबर बड़ी हो जाती है, लेकिन इस खबर में नेताओं की एंट्री भी होती है। उससे ज्यादा जरूरी है कि यूपी पुलिस ने कैसे वहां पे व्यवस्था को बनाए रखा और कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के ही कप्तान को अपनी रिवॉल्वर को लेकर उस कमरे में जाना पड़ा जहां पहले से ही आरोपी कई तेज धार हथियार के साथ, कई बंदूक और कई खतरनाक वेपन्स के साथ कमरे के भीतर बैठा था। होता यह है कि कप्तान आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, क्योंकि जौनपुर पुलिस को यह खबर लगती है कि आरोपी एक घर में छिपा हुआ बैठा है और चारों तरफ से गांव के लोगों ने उस आरोपी को घेर लिया है। या तो घर को आग के हवाले कर दिया जाएगा या आरोपी के साथ अनहोनी हो सकती है या फिर आरोपी बाकी लोगों पर हमला कर सकता है। 20 मिनट तक पुलिस वहां पे घेराबंदी करती है और घर को चारों तरफ से ढूंढ लेती है और अनुराग के आरोपी को जो पहले से ही घर में मौजूद था उसको लेकर खबर पुलिस के पास ये होती है कि उसके पास खतरनाक हथियार है। इसीलिए तमाम बड़े सीओ वहां पे मौजूद थे, जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिले के कई थानों के सचिव वहां पे मौजूद थे। किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि उस घर में जाएं, आरोपी को वहां से पकड़े और उसे बाहर लेकर आए। इसी दौरान वहां के कप्तान अजय पाल शर्मा पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं अपने अधिकारियों से कि क्या गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अधिकारी जवाब देते हैं कि साहब घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन आरोपी के पास हथियार है, इसलिए घर के भीतर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये बात अजय पाल शर्मा जैसे ही सुनते हैं उनका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो अपने प्यारों को कहते हैं कि जरा मेरी रिवॉल्वर लेकर आओ। नहीं तो कितने पुलिस वाले अंदर नहीं जा पा रहे। समझ रहे हैं कि वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने जा रहे हैं, लेकिन उनके सीने पर आप बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देख रहे हैं। उसके बावजूद वो उस कमरे में जाते हैं। उनके पीछे जौनपुर पुलिस भी जाती है, कई बड़े अधिकारी होते हैं और सैकड़ों की संख्या में कांस्टेबल वहां पे मौजूद होते हैं। हजारों की
संख्या में आरोपी का घर लोगों ने घेरा हुआ था और उसी दौरान अजयपाल शर्मा घर के दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर घुस जाती है और वहां पे जो आरोपी पहले से छिपा बैठा था वो पुलिस पे निशाना लगाने की कोशिश करता, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उसे अपने दिमाग से दबोच लिया। अब आप पूछेंगे कि इसमें अजयपाल शर्मा की भूमिका क्या है और हमने यूपीएससी के एग्जाम तक का जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में क्यों किया। तो जरा आप समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा पास करके आता है तो उसके ब्रेन में कितनी ताकत होती है, वो कैसे कानून व्यवस्था को बना लेता है। जब अजयपाल शर्मा वहां पे पहुंचे तो उन्हें इस बात का आभास हो गया कि यहाँ पे कुछ बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है और कहानी में बहुत तूफान आ सकता है। उन्होंने परिस्थितियों को भांपते हुए खुद की जान खतरे में डाल के ऑपरेशन लीड करने की शुरुआत की और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन आरोपी को पकड़ने के बाद कहानी पूरी नहीं हुई। यहाँ कुछ होने वाला था जिसे अजयपाल शर्मा ने न रोका होता तो ये खबर आज नेशनल मीडिया पर नंबर 1 पर आपको दिखाई दे रही होती। दरअसल जैसे ही पुलिस घर के भीतर से आरोपी को अपने कस्टडी में लेके बाहर आती है, चारों तरफ से भीड़ घेर लेती है और वहां पे अजयपाल शर्मा रुकते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं कि मैं यहां पर मौजूद हूं, किसी भी तरीके से कोई कानून तोड़ेगा तो कानून अपने तरीके से काम करेगा। उस वक्त एसपी के हाथ में, डॉक्टर अजयपाल शर्मा के हाथ में रिवॉल्वर था और उनको बहुत अच्छे से जौनपुर के लोग जानते हैं। जब से वो जौनपुर में गए हैं एक आंकड़े के मुताबिक 85 से 90 एनकाउंटर कर चुके हैं। अजयपाल शर्मा जब नोएडा में थे तो ऑटो में बैठकर पुलिस वालों के खिलाफ ही छापा मार देते थे। उनके सिंघम और दबंग होने की कहानी इंटरनेट पर भरी पड़ी है और वहीं पर वो अपने एक बार फिर से हिम्मत को दिखाते हैं और भीड़ को कहते हैं कि आरोपी से हमें पूछताछ करनी है, बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटानी है और इसने ऐसा क्यों किया इस बारे में पता लगाना होगा कि क्राइम का मोटिव क्या था। और इस बात पे 5 लोग आगे आते हैं जिन्हें अजयपाल शर्मा जिम्मेदारी देते हैं, कहते हैं कि अगर कुछ होगा तो परिणाम घातक हो सकते हैं, हमें किसी भी हाल में आरोपी सुरक्षित चाहिए, हम पूछताछ करेंगे। सवाल यह है कि जो अजयपाल शर्मा साइड में इतना डर रहा था पुलिस बंद करके भी आसानी से एनकाउंटर कर देते हैं, वो आखिरकार एक आरोपी को बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों से क्यों उलझ रहे थे। इस बात को आप ऐसे समझिए क्योंकि ये मामला जाति से जुड़ा था और इस पूरी कहानी में लगभग 10 यादवों की एंट्री होती है और अब उनका नाम हमें पढ़कर आपको बताना होगा कि किसका कौन सा किरदार था। दरअसल ये पूरा मामला सारे यादव फैमिली के तो थे। गांव में जीएस की जो जमीन होती है सरकारी, उस जमीन को 2 पक्ष के लोग अपनी अपनी बता रहे थे। जो मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था और वो जो है न्यायालय के सामने था। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन मामला मजिस्ट्रेट के जब सामने होता है तो पुलिस कुछ खास कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई वो हुई थी जगदीश यादव की तरफ से, जो क्षेत्र के लेखपाल थे, जिन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा कानून गो जिनका नाम मुनीलाल चांद है वो भी जिम्मेदार पाए गए लापरवाही में, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। कानून गो मुनीलाल चांद भी वहां पर जिम्मेदार पाए गए लापरवाही के लिए, उन्हें कौन सी लापरवाही। खबर ये है दोस्तों कि ये पूरी कहानी जो शुरू हुई वो रामजीत वर्सेज लाल मोहन और लालता यादव के बीच शुरू हुई। जो रामजीत हैं उनका ही बेटा अनुराग है जिसकी उम्र 16 साल है और वो एक पक्ष थे जो ये दावा कर रहे थे कि जीएस की जमीन हमारी है। जो दूसरा पक्ष था जिसमें 2 भाई थे, लाल मोहन और दूसरे भाई का नाम था लालता मोहन यादव। इन दोनों भाइयों के बच्चों ने ही अनुराग पर हमला किया। सीधे तौर पे पुलिस के पास जो जानकारी है और कोर्ट के जो पेपर बताते हैं उसके मुताबिक ये पूरा प्रकरण 40 साल पहले शुरू हुआ और ये 2 परिवारों के बीच की रंजिश की लड़ाई थी। आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम था जिसे आरोपियों ने बहुत खतरनाक तरीके से अंजाम दिया, लेकिन एसपी अजयपाल शर्मा ने बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही शांति से, बहुत धैर्यता के साथ सिस्टम को ये समझाते हुए वहां पे नियंत्रण बना लिया कि जब भी कोई पढ़ा लिखा दबंग सिंघम अधिकारी मौजूद होगा, किसी की मजाल नहीं है कोई चूक कर दे। बाप रे, एक जमीन के लो, मुझे लग रहा है जमीन ना उसकी थी गवर्नमेंट की जमीन लग रही है मुझे तो।
और उस पे लड़ रहे हैं और एक छोटे बच्चे को 16 साल के देखिए उसके पुलिस लिए कर ऑफिसर ने यही डिसाइड किया कि आप दरवाजा तोड़िए, खोलिए, तोड़ा भी नहीं था, आप खोलिए दरवाजे को, अंदर जाइए और उसको अरेस्ट करिए। मतलब इतनी पुलिस है, बस। चारों तरफ घेर के बैठी हुई, पर किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि हम अंदर जा सके। एक बंदा तो मैं देख रही थी पुलिस वाला, जो सबसे, आप देखना फिर से, वो दरवाजे के पीछे जाके, सब जब बाकी पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं उसको इतना डर लग रहा है। वो था जिसने कॉपी भी पकड़ी थी, एक कॉपी जो आगे वाले जिसने खोला उसने पहले कॉपी उसको पकड़ाई, वो कोने में जाके खड़ा हो गया। एक आईपीएस को आना पड़ा इनको बताने के लिए, भाई दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। डरपोक थे ये सब, और खाली हाथ तो आए हुए हैं। एक तुम्हें पता है कि तुमने एक किसी को पकड़ना है तो प्रॉपर गियर के साथ आओ। उसमें क्या है भैया, प्रॉपर गियर होता है, और सब उसको होता पकड़ है। के बाहर लाएं और लोगों को बताना वेट करो, हमें इंटेरोगेट करना है। ओके, बस ये। नहीं, पर ये मैं बोल रही हूँ कि लोगों में गुस्सा था ना कि भैया कैसे उसने की भी तो कितनी गंदी तरह है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो वो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए बोलना पड़ा कि भैया इंसिडेंट इटसेल्फ जो है वो बहुत ही खतरनाक वो है। देखो कितनी किसी में हिम्मत हो तलवार सकती है। लेके ऐसे कर, ये क्या चल रहा है क्या यार? ये तो मतलब ऐसे लग रहा है कि गुंडागर्दी कुछ लोग तलवार अगर लेके है आए ही- बच्चे को, हाँ, यू कांट सोच के कैसे क्या ये सोच के कर रहे थे। नहीं, और इसमें जैसे बता रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं, रिवॉल्वर तक नहीं लोगों के पास था, पुलिस वालों के पास। प्रॉपर गियर पहन के आओ, सब आओ, ताकि आसपास के लोग भी डरें, अंदर जो लोग देखते हैं उनको भी पता चले कि भैया पुलिस जो है इतनी वो है। धीरे धीरे मेरे ख्याल से आएगा, जैसे स्वॉट टीम आती है हाँ, ना, वही वो लगता है बाय गॉड स्वॉट आ गया, स्वॉट पता है जैसे सबके दिखाते हैं वैसे टीम जानी चाहिए भैया। आएगा, इनके लिए। होगा, हर जगह SWAT ये टीम क्या भैया कि आएगी। पुलिस वाले बाहर खड़े हुए ऐसे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। आर्मड व्हीकल में आ रही है हाँ, स्वॉट टीम, हाँ। निकल रहे हैं पूरे वेस्ट पहन के। होना तो ऐसे ही चाहिए कि भैया घबराए बंदा कि भैया मैं तो बचूंगा ही तो नहीं। वहां पे क्रिमिनल्स को पता लगा कि इस टाइप का नहीं कर सकते। यहाँ पे टॉप का जब ऑफिसर आ रहा है तब वो उसने देखा होगा कि क्या पागलपंती कर रहे हैं पुलिस वाले। यही हुआ होगा, उन्हें उनको देख के बोला होगा कि इतनी देर तक अंदर क्यों नहीं जा रहे। वो कहा होगा कि क्या पागल लोग भरे हुए हैं यहाँ। उसने कहा मेरी रिवॉल्वर लाओ, वो रिवॉल्वर लेके अंदर गया और उसको पकड़ के निकाल पुलिस वालों के ऑलरेडी अपने थी वो रिवॉल्वर, पर कोई जाना नहीं चाहता भाई, हम क्यों अपनी बात है, जान को करें। मतलब अपनी ड्यूटी भूल गए जब एक्चुअल सिचुएशन, तनख्वाह लेने के लिए रेडी थे ये सब। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।